आज का संदेश इस बारे में है कि हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं और अपनी जिंदगी को फिर से बना सकते हैं। फिर मैंने उनसे कहा, आप देख रहे हैं कि हम कितनी बुरी स्थिति में हैं। यरूशलेम खंडहर में पड़ा है और इसके फाटक आग में जलकर नष्ट हो गए हैं। आइए हम यरूशलेम की दीवारों का पुनर्निर्माण करें ताकि हमें अब और अपमानजनक स्थिति में न रहना पड़े। नहम्याह 22:17। यदि आप केवल मुश्किलों को ही देखते रहेंगे तो कभी कुछ शुरू नहीं कर पाएंगे। नहम्याह ने चारों ओर देखा और जो स्पष्ट था वह देखा, विनाश, दर्द और उपेक्षा का दृश्य। सब कुछ खोया हुआ लग रहा था। परमेश्वर के लोगों का शहर यरूशलेम खंडहर में था और उसने इस सच्चाई को नकारा नहीं, लेकिन उसने खुद को इस सच्चाई से पंगु भी नहीं बनने दिया। हम कितनी बार ऐसा महसूस करते हैं, निराश, चारों ओर समस्याओं से घिरे हुए, थके हुए, दिशाहीन। ऐसा लगता है जैसे सब कुछ हमारी आंखों के सामने टूट रहा हो। शायद आप अभी इसी दौर से गुजर रहे हैं। सब कुछ अस्त-व्यस्त लगता है, दिन भारी लगते हैं, रातें बहुत लंबी हो जाती है, आशा दूर होती जा रही है, डर करीब आ रहा है और हार मान लेने की भावना दस्तक देती है। लेकिन नहम्याह ने कुछ अलग किया। उसने मलबे से परे देखा। जहां बहुत से लोग केवल विनाश देख रहे थे, उसने एक नई शुरुआत का अवसर देखा और इससे भी बढ़कर उसने कार्य करने का निश्चय किया। उसने लोगों को बुलाया और कहा, आइए हम दीवारों का पुनर्निर्माण करें। उसने नहीं कहा, मैं दीवारें बनाऊंगा। उसने बुलाया, उसने शामिल किया, उसने प्रेरित किया। कभी कभी हमें बस यही जरूरत होती है, थोड़ा रुकना, गहरी सांस लेना और अपने जीवन को एक नए दृष्टिकोण से देखना, न कि डर या अपराध बोध की निगाहों से, बल्कि विश्वास की आंखों से। उस साहस के साथ जो यह जानता है कि भूतकाल ने चाहे जो भी निशान छोड़े हो, भविष्य अब भी निर्माणाधीन है। पहला कदम हमेशा जागरूकता है। यह जानना कि आप कहाँ हैं, यह समझना कि आप यहाँ तक कैसे पहुँचे और फिर वहाँ से एक नया रास्ता बनाना। आदर्श परिस्थितियों का इंतजार नहीं किया जा सकता, सही समय का इंतजार नहीं किया जा सकता। सही समय यही है, अभी। परमेश्वर आपसे परिपूर्ण होने की उम्मीद नहीं कर रहे। वह आपको ठीक उसी तरह बुला रहे हैं जैसे उन्होंने नहम्याह को बुलाया। चलो, उठो, जो कुछ बीत गया उसमें मत अटको। अतीत बदला नहीं जा सकता, लेकिन आपका भविष्य उसके हाथों में है और आपके फैसलों में। इस संदेश को अपने दोस्तों और परिवार के साथ साझा करें। उन्हें यह लिंक भेजें। परमेश्वर आपके जीवन और आपके घर को आशीर्वाद दे। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे।